देखेंगे पीछे टिफिन रखा हुआ है। ये टिफिन भी बहुत स्पेशल है। पहले तो इतना भारी है कि इसको उठा पाना ही मुश्किल होता है। फिर आप देखेंगे कि इसमें खाना गर्म रहता था। देखिए ये मैंने गेट इसका खोल दिया है, दरवाज़ा, और इसके अंदर आप देखेंगे ये नीचे अंगीठी है। ये इसको जला के रख देते थे और कहीं जाते थे तो ये टिफिन यूज होता था। अब मैं इसके अंदर का भी आपको टिफिन दिखाऊंगा। जरा इसको नीचे रख लेते हैं, अपन बॉक्स खराब ना हो अपना। ये देखेंगे आप टिफिन, ये पूरा टिफिन बहुत बड़ा ये तो ये एक फैमिली के लिए पिकनिक पे जाएं तो घर से खाना बना के लेके जाएं आप, और वहां पे पिकनिक पे आनंद उठाएं गरम खाने का। अब अपन हॉटकेस में खाना रख के अपने आप को बड़ा समझते हैं कि भाई अपन ने रोटी गरम रख ली। ऐसा कुछ नहीं है। पुराने जमाने में जो नेचुरल चीजें थी उनसे भी लोगों ने खूब ऐश की थी और सभी तरह के साधन थे। ऐसी कोई बात नहीं है कि नई चीज का आविष्कार हुआ है। औंखली का आप साइज देख सकते हैं, ये औंखली है, पुराने जमाने का मिक्सर ग्राइंडर। आप देखेंगे कि पहले पुराने जमाने में जब हैंड वॉच नहीं होती थी तो इस तरह की वॉच होती थी, पॉकेट वॉच, इस तरह से इसको यूज किया जाता था। और चंद लोगों के पास हुआ करती थी, आम आदमी के पास घड़ी नहीं होती थी। वो जिन लोगों के पास घड़ी नहीं हुआ करती थी वो समय कैसे देखते थे वो भी मैं बात बताऊंगा आपको। कि वो खुली जगह में एक लकड़ी को जमीन के अंदर धंसा के और उसकी जो छांव बनती थी उससे समय का पता लगाते थे। और ये इसको सन डायल बोलते थे। और ये सन डायल भी मैं आपको दिखाऊंगा, नया बना हुआ सन डायल। और ये पुराने हर किले में छत पे सन डायल बना हुआ होता था और समय का पता लगाने के लिए उस सन डायल का यूज किया जाता था। आप कहीं भी पुराने किले में जाएं और गाइड है आपके साथ तो आप उसको कह सकते हैं कि हमको सन डायल दिखाएं, तो हर किले की छत पे आपको सन डायल मिलेगा। तो आपको मैं ये छोटी सी मथानी दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से उस जमाने में कहते हैं कि दूध दही घी की नदियां बहा करती थी। तो अगर इस तरह की मथानी होगी तो नदी बह सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये इसका प्रमाण है कि उस जमाने में दूध दही घी की कोई किल्लत नहीं थी। ये मथानी है, आप देखेंगे। और ये सारे म्यूजिक सिस्टम हैं जो यहाँ पे रखे हैं, आप देख सकते हैं। और ये लकड़ी की परात, जैसे मैंने आपको बताया कि मेटल का आविष्कार नहीं हुआ था, तो ये लकड़ी की परात हर घर में हुआ करती थी। आप अपने बुजुर्गों से पता लगा सकते हैं कि किस तरह से लकड़ी की परात में हमारे पूर्वजों ने आटा गूंदा और खाना बना के खिलाया था हमारे को। और फिर आटा कैसे तैयार होता था वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब तो अपन थैली ले आते हैं आटे की। कौन कौन सा ब्रांड आ रहा है आटे में? अच्छा, बहुत ब्रांड आ रहे हैं। ये आटा चक्की है। इसमें मेरे दादी जी सुबह हमारे उठने से पहले एक दिन में जितना आटा लगता था उतना आटा गेहूं पीस लेते थे और इससे बनता था खाना। उस रोटी का स्वाद ही अलग था। चूल्हे पे रोटी बनती थी।